हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां सांसें भी भगवान का नाम लेकर चलती हैं, वहीं स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि पश्चाताप, क्षमा और मोक्ष की कथा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, पर उनके मन में शांति नहीं थी। अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों के वध का पापबोध उन्हें भीतर से जला रहा था। उन्होंने निश्चय किया, जब तक स्वयं महादेव क्षमा न करे, हमें शांति नहीं मिलेगी। पांडव काशी पहुंचे, पर शिव वहां नहीं मिले। कहा जाता है, महादेव पांडवों से रुष्ट थे। वे उनसे मिलने से बचते रहे और हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी शिव की खोज में वन वन, पर्वत पर्वत भटकते हुए केदारखंड पहुंचे। वहीं पांडवों ने एक अनोखा दृश्य देखा, एक विशाल बैल, जो असामान्य रूप से धरती में समाने का प्रयास कर रहा था। भीम को संदेह हुआ। उन्होंने बैल की पूंछ पकड़ ली। उसी क्षण बैल का शरीर धरती में विलीन होने लगा। तभी आकाश गूंज उठा, महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पाप भारी हैं, पर तुम्हारा पश्चाताप उससे भी बड़ा है। इसके बाद शिव का शरीर एक ही स्थान पर नहीं रुका। उनका दिव्य स्वरूप पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्रकट हुआ। जहां उनका पृष्ठभाग, पीठ, प्रकट हुआ, वो स्थान बना केदारनाथ। जहां उनकी भुजाएं प्रकट हुई, वहां स्थापित हुआ तुंगनाथ। जहां उनका मुख प्रकट हुआ, वो स्थान कहलाया रुद्रनाथ। जहां उनकी नाभि प्रकट हुई, वहां बना मध्य महेश्वर। और जहां उनकी जटाएं प्रकट हुई, वो स्थान हुआ कल्पेश्वर। इन 5 पवित्र स्थलों को एक साथ कहा जाता है पंच केदार। केदार का अर्थ है कृषि भूमि, तपस्या की धरती। यहाँ शिव संहारक नहीं, बल्कि क्षमादाता रूप में पूजे जाते हैं। जो यहाँ आता है, वो केवल दर्शन नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों का बोझ महादेव को सौंप देता है। आज भी केदारनाथ बर्फ के बीच खड़ा है, जैसे समय भी यहाँ रुक गया हो। ना शोर, ना दिखावा, सिर्फ शिव और भक्त। केदारनाथ हमें सिखाता है, गलती मनुष्य से होती है, पर पश्चाताप उसे देवत्व की ओर ले जाता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो मन ही मन कहिए, हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा हृदय से पसंद आई हो, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। क्योंकि ऐसी ही और दिव्य कथाएं आपके लिए आती रहेंगी। हर हर महादेव।